इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, बस सोच रही थी कि कितना अच्छा हुआ ना जो तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। इसी बहाने हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा और हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। अपने दिल के हाथों में मजबूर होकर आज मुझे बेशर्म बनकर ये बात आपसे खुद कहनी पड़ रही है। सर, I love you, sir. I love you, sir. शुरू में आपको ये सब बातें बुरी लगी, कह रहा था कि आज आपको आवेश आपका खूबसूरत हदीस I love you, sir. शुरू में आपको ये सब बातें बुरी लगी, रफ्ता रफ्ता आप भी करीब कह रहा था कि आपको इतना खूबसूरत घर बनाया खताकार हूँ, खताकार हूँ। शुक्र है आप ठीक हैं। You just scared us. अब आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, I'm fine. हाँ देखें, आपकी बहू आपसे मिलने आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। हर्ष, सर कैसे हैं आप? बेटा इतने तकल्लुफ कोई ऑफिस में तो नहीं हो ना? होने वाली बहू हो, बाबा बोलो ना इनको। नहीं, वो दरअसल ऑफिस में सर बोल बोल के ना आदत हो गई है, तो सर ही ठीक है। सर कैसे हैं अब आप? बस अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया। बाबा ठीक कह रहे हैं माविश। ये तो अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया कि बाबा को इतनी चोटें नहीं आई। ये तो एक्सीडेंट तो बहुत खौफनाक हुआ था। कॉफी का बुलाया हूँ मैं। कॉफी क्यों? तुम लोग खाना खा के आए हो क्या? कहाँ डिनर किया है? हम तो टेबल पे बैठ के आपका इंतजार कर रहे थे और इतनी बुरी खबर आई, हम भागे भागे आ गए अस्पताल ना। तो तुम सुनो, तुम नीचे एक रेस्टोरेंट है, तुम लोग चले जाओ, सबके सब चले जाओ, जाके खा लो खाना। मैं बैठा हूँ यहाँ पर। नहीं ओके, अकेले कैसे छोड़ सकते? नहीं, तुम खा लो जाके और मेरे लिए पूछ लेती है ना वापसी में, प्लीज। अच्छा, भूख लगी है? अरे आंटी अकेले क्यों? मैं हूं ना, मैं तो खाना खा के आई हूँ। आप लोग आराम से जाके खाना खाइए, मैं सर के पास बैठ जाती हूँ। अच्छा चलो, इट्स अ गुड आइडिया। बैठो ना, कंपनी दो मुझे। हाँ चलो, गेट टू नो योर डॉटर इन लॉ। यस, थैंक यू बेटा। चले हम आते हैं, मैं क्लब सैंडविच ले आऊंगी। Do you want something? Thank you. आ जाओ। इस हालत में भी आप कितने अच्छे लग रहे हैं ना। फसी, आपने तो मुझे करहा ही दिया था। फसी, रिलैक्स। अच्छा, मैं आपके लिए सैंडविच लेके आती हूँ। कुछ और खाएंगे आप? नहीं करो ये सब, मत करो ये सब। शुक्र है तुम्हारे बाबा ठीक है। हाँ, आपने देखा भाविश कितनी अच्छी लड़की है। बेटा शुरू शुरू में ना सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं, शादी के बाद बदल जाती हैं, फिर ना सास और ससुर बोझ लगना शुरू कर देते हैं उन्हें। मामा, भाविश ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है।
हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो शादी के बाद भाई को लिफ्ट ना करवाए, लेकिन देखिएगा आपकी और बाबा की खूब खिदमत करेगी। अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे बहुत खुशी है। मैं नहीं चाहता हमारे घर में ये नेवर एंडिंग सोप शुरू हो, बहू और सास में। लेट्स सी, फिलहाल तो खाना खाने चलते हैं, चलो भूख लगी है। हाँ, तो महाविश, मैं खुदा न ख्वास्ता इतना जख्मी भी नहीं हूँ कि खाना खुद से नहीं खा सकूं। बिल्कुल सर, आप यकीनन इतने जख्मी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपका ख्याल रखूं, आपको अपने हाथ से खिलाऊं। सुनो मेरी बात सुनो, तुम जिस डगर पे निकल पड़ी हो ना, उसका कोई एंड नहीं है। तुम थक जाओगी। खुदा के लिए अपने दिल में अरसल के लिए थोड़ी सी जगह पैदा करो। मुझे तुम उस रिश्ते में ही अजीज लगोगी। अच्छा, आप अभी रिलैक्स कीजिए, हम ये सारी बातें बाद में ऑफिस जाके कर लेंगे जब आप ठीक हो जाएंगे। अभी किसी भी रिश्ते से सही, लेकिन मुझे आपका ख्याल रखना है। एक बार गुड बॉय। और ये जूस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कहाँ रह गई है, ये कब आएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। माविश तुम कहाँ रह गई हो बेटा? मम्मी हॉस्पिटल आई हूँ, आपको बताकर तो आई थी। अब रात के 2 बजे तुम अकेली घर आओगी? क्या हो गया अम्मी, अब इश्पिता के घर वाले इतने गैर जिम्मेदार थोड़ी है तो मुझे अकेले आने देंगे। वो जरूर मेरे साथ किसी न किसी को भेजेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। तुम्हें अगर मेरे फिक्रमंद होने की इतनी परवाह होती ना तो तुम तो मैं शादी कर लूँ ना। पता है अम्मी, मैं कर लूंगी शादी, आप ये फिक्र अभी छोड़ दें। मैं घर आऊंगी तो हम बात कर लेंगे, ठीक है? लड़की तो कभी सुधर ही नहीं सकती। तुम लोगों ने बिला वजह इतना तकल्लुफ किया। मेरी गाड़ी बाहर ही तो खड़ी थी, मैं खुद ही चले जाती। अरे इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की को कोई उठा के ले जाता तो सारी जिंदगी कोसता है तो अपने आप को कि उसने ये गलती। माविश, कॉन्फिडेंस पता अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये इंसान को मरवा देता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं तो इनफैक्ट एक कमजोर सी लड़की हूँ। मेरे आगे पीछे कोई जो नहीं, क्योंकि अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ कि कहीं कोई मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और अल्लाह का शुक्र है आज दिन तक हर खतरे से बची रही। इसीलिए तो कहती हूँ माविश कि जल्द से जल्द शादी कर लो, ताकि तुम्हारे दिल से ये डर और कमजोरियां भी खत्म हो जाए। कोई मजबूत आदमी तुम्हारे गिर्द एक मजबूत सा हिसार बना दे, जिसके अंदर तुम सुकून से रह सको। बेटा, तुम्हें पता है ये बात तुम इसलिए कह सकती हो क्योंकि जब से तुमने होश संभाला है, तुमने अपनी माँ, जो कि हो सकता है कमजोर औरत हो, यकीनन अपनी माँ के इर्द गिर्द अपने मजबूत बाप को हिसार बने देखा हो। मेरा मामला कुछ मुख्तलिफ है। मैंने जब से होश संभाला अपनी माँ को अकेला और तन्हा पाया, हर वक्त बेबसी का शिकार। मेरा बाप उसके इर्द गिर्द हिसार नहीं बल्कि खतरा था। बस इसीलिए मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि मैं कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगी, अपनी हिफाजत खुद करूंगी। माविश, जरूरी तो नहीं ना कि जो तुम्हारी वालिदा के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। हाँ ना माविश, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। मेरे बाबा को ही देख लो, आइडियल हस्बैंड है वो।
मुझे पता है कि वो आइडियल है। तो फिर उनके बेटे की तरफ से आपको इत्मीनान क्यों नहीं होता? मुझे कुछ वक्त चाहिए फैसला लेने के लिए। कितना वक्त माविश? ज्यादा नहीं, मैं बस करीब फैसला करने वाली हूँ। चलो कुछ खाते हैं। कुछ खाते हैं? कुछ खाना है? हाँ? कुछ खाना है? नहीं, मुझे प्लीज घर छोड़ दो, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके। बज़ाहिर तो फसी साहब की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, सिवाय इसके कि सर पर गहरी चोट आई है। उसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशन नजर भी नहीं आई। लेकिन अभी सर्जन हमीद आने वाले हैं, ही डिसाइड्स कि फसी साहब को डिस्चार्ज किया जाए या कुछ दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। नहीं नहीं, ये सब गलत है। मुझे शायद मेरी नरमी और अरसल की वजह से उसके साथ शफकत से पेश आने से उसको किसी किस्म की गलतफहमी हो गई। मैं उसकी गलतफहमी दूर करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर ना समझी और सख्ती करना पड़ी तो वो भी कर दूंगा। मुझको अपना घर और अपना बेटा बहुत अजीज है। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाय, मॉर्निंग। कैसे हैं अब आप? बहुत बेहतर हूँ। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो अरसल और अजबीता कल रात घर चले गए थे, और वो जो आपकी आंटी है ना, वो नीचे गईंगी कुछ चार्जेस पे करने के लिए। इसका मतलब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं? ये मैं आपके लिए लाई थी। सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। अब खैरियत पूछी ना तुम, जाओ ऑफिस जाओ। भी क्या चलती है फसी? आप पूरा दिन तो ऑफिस आएंगे नहीं, मुझे थोड़ा देर आपको जी भर के देख तो लेने दीजिए। आप जल्दी सही कर। अरे माविश, तुम इतनी सुबह सुबह आ गई हो? हाँ, वो बस ऑफिस की कुछ चीजें कंफर्म करनी थी सर से। चले, मुझे इजाजत दीजिए, मैं निकलती हूँ। ओके, ऑफिस। अरसल बेटा सुनो, मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि तुम कल से दफ्तर जाना शुरू कर दो, और तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त माविश के साथ गुजारो और चीजों को बड़ी डिटेल में समझ लो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अभी मैं ऑफिस आ पाऊंगा कुछ अरसे तक। अरे आप इतने मायूस क्यों हो गए? आरएमओ ने कहा है कि आपके सारे टेस्ट क्लियर आए। अभी थोड़ी देर में सर्जन आएगा, वो आके आपका चेकअप करेंगे, he'll give you a clear bill, और फिर हम घर चले जाएंगे। What's the problem? मारूफ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, अगले हफ्ते तो मुझे ट्रैवल हर हाल में करना है, ठीक है? अब अगले चंद दिन बजाय इसके कि मैं दफ्तर जाऊंगा, मैं घर बैठना चाहता हूँ और अपनी प्यारी सी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। थोड़ी सी बहाने तो मेरी खिदमत कर लेना। अच्छा, जैसे मैं हमेशा एक लापरवाह बीवी रही हूँ, है ना? ऐसे ना करें मेरे साथ, मैंने हमेशा आपका ख्याल रखा है। हो सकता है कि बाबा ने कुछ देखा हो। क्यों? बड़ा आया बाप की हिमायत करने वाला है ना? आने वाली है ना माविश तुम्हारी बीवी बनके, देखती हूँ ना तुम्हारे कितने नखरे उठाती है वो। क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात कह दी है? नहीं, मैं तो बस ये
सोचने लगा था कि अरसद ये सोच रहा था कि क्या उसकी भी किस्मत उतनी अच्छी होगी जितनी की मेरी है, कि इतनी अच्छी प्यारी प्यारी वफादार बीवी मिले उसको। अरे माविश बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। देखो सुबह 3 बजे गई थी यहाँ से और फिर जल्दी जल्दी सुबह वापस आ गई। जो लड़की अपने ससुर का इतना ख्याल रख सकती है तो वो अपने शौहर का कितना ख्याल रखेगी, सोचो तो। डोंट वरी। होप सो। अरे इरफान साहब, आप परेशान नहीं हो, सर की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन वो थोड़े दिन ऑफिस नहीं आ पाएंगे। मसले की कोई बात नहीं है, हम लोग काम संभाल लेंगे। वैसे भी सर के जाने के बाद तो संभालना ही था ना। हाँ नहीं, वो तो हम संभाल लेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा करते हैं, हम काम डिवाइड कर लेते हैं। वो जो यूरोप वाले क्लाइंट्स है ना, उनसे तो काफी अरसे से मैं ही डील कर रही हूँ, तो उनसे अभी भी मैं ही कांटेक्ट में रहती हूँ। आप बाकी सारे मामला संभाल लीजिएगा ऑफिस के। हाँ गुड, बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे। लेकिन इरफान साहब, आपको ना एक छोटा सा फेवर देना पड़ेगा। हाँ हाँ श्योर, फेवर, लेकिन कैसा फेवर? माशाल्लाह ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है। मैं कुछ मेडिसिन आपकी चेंज करूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। शुक्रिया। यंग मैन, हाउ आर यू नाउ? आई एम फाइन, आई एम फाइन। सुनो, तुम्हारी मामा मौजूद है यहाँ पर, और तुम जाओ घर जाके तैयार होके दफ्तर चले जाओ, ठीक है ना? एंड एक काम करो, ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद महाविश। काम सीखो, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा ना यूरोप, तो वो टाइम डिफरेंस ऐसा है कि तुम्हें दफ्तर में लेट नाइट बैठना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसलिए जरा सा तुम मेहनत कर लेना प्लीज। ओके बॉस, यू डू नॉट वरी अबाउट इट। मैं काम जल्दी सीख लूंगा, आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जस्ट डोंट वरी। आई नो दैट, आई नो। और ऑफिस में सब खैरियत है? ठीक चल रहा है? कहाँ ठीक चल रहा है साहब, ऑफिस में तो सारी पॉलिटिक्स चल रही है। क्या मतलब आपको पॉलिटिक्स चल रही? साहब माविश बीबी आपके सामने तो बड़ी काम करने वाली बनती है ना। आज छोटे साहब ऑफिस आए, उसके बाद वो उठकर ऐसी गई ऑफिस से कि अभी तक पलट के नहीं आई है। मुझे तो लगता है साहब कि इरफान साहब भी उनके साथ मिल गए हैं। खताकार हूँ, खताकार हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इरफान साहब कि मैं आपको कैसे बताऊं। वो दरअसल वो जो अरसल साहब है ना, वो ना मुझे बड़े रोमांटिक किस्म के आदमी लगते हैं। उनका ना काम में ध्यान कम और मुझ में ज्यादा लगता है। वो ना बहाने बहाने से मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हाँ माविश, ये बात तो मैंने भी महसूस की, लेकिन बस हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे या बॉस से बात कर सकूं। इरफान साहब, आपको ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत है। आप जानते हैं ना कि आप ही तो वो शख्स हैं जिनसे पहली दफा मैं इस ऑफिस में आके मिली थी। आप ही तो थे जिन्होंने मुझे सर की सारी इंफॉर्मेशन दी थी, और उस इंफॉर्मेशन के जरिए मैंने अपनी रिसर्च की थी, जिसके थ्रू मुझे पता चला था कि सर तो मेरे रिश्तेदार हैं। फिर तो इस ऑफिस की पॉलिसी थी कि लड़कियों को तो नहीं मिल सकती जॉब। उस पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर मैंने अपने आप को कुछ भी करके यहाँ पे जॉब दिलवाई। बहुत मुश्किलों से मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। हाँ माविश, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप अफसाना निगार बन के मिली थी और आपने सारी इन्वेस्टिगेशन इसी तरह की थी। मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल। इरफान साहब, आप तो समझते हैं ना
कि हम जैसी लड़कियां जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती, कोई सोर्स नहीं होती, उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी जगह बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अब तो मैंने इस ऑफिस में अपनी जगह बना ली है, लेकिन अरसल साहब तो सर के बेटे हैं ना, सर की गैर मौजूदगी में तो वही बॉस होंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। तो आप समझ सकते हैं ना कि मेरी पोजीशन कितनी नाजुक है। वो तो सर के बेटे हैं, अगर मैं उनको इनकरेज नहीं करती हूँ तो उनको कितना अजीब सा लगेगा, और मैं उनको इनकरेज तो कर ही नहीं सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर तो समझेंगे कि मैं उनको अपने चुंगल में फंसा रही हूँ, और मेरे चुंगल से उनको निकालने के लिए वो मुझे निकाल बाहर करेंगे। हर सूरत में नुकसान तो मेरा ही है। माविश, आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने ना अरसल साहब को काम में इतना उलझा के रखना है, इतना उलझा के कि उनको किसी दूसरी बात का मौका ही ना मिले। आप इतने पुराने हैं, इतने तजर्बाकार हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप जरूर ये काम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं अरसल साहब को कामों में ऐसा उलझाऊंगा कि वो उन्हें सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो जाएगा ये। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी फिक्र ही दूर कर दी। ओहो, आज तो लगता है भाई साहब ऑफिस नहीं बल्कि क्या, बाबा ने खुद कहा है कि मैं ऑफिस जाऊं और माविश की ज्यादा से ज्यादा करीब रहूं ताकि जल्द अज जल्द उसे शादी के लिए राजी कर सकूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ताकि मैं काम सीख सकूं यार। ऑफिस मुझे तो संभालना है। बाबा ने बात तो बहुत समझदारी की है, और माविश है भी वर्कaholic। भाई एक दफा तुमने काम को काबू में कर लिया ना, तो समझो माविश खुद ब खुद काबू में। You think so? Yeah. ओके, चलो जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा हो। थैंक यू। बाय बाय। ठीक है, मैं देख लूंगा। एक मिनट। ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू। हेलो यासिर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ? बस मौज मस्तियाँ। तुम सुनाओ, नौकरी भुगता रहे हो? हाँ, भुगता तो रहा हूँ। अच्छा बात सुनो, मैं आंटी का अपॉइंटमेंट लेने के लिए निकला था। शाम 5 बजे का अपॉइंटमेंट मिल गया है। तुम आओगी ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे बॉस भी नहीं है, हॉस्पिटल में है, तो काम का कोई इतना लोड तो है नहीं, हम बिल्कुल मिल सकते। क्या मतलब है आपका? हाँ? आपने अभी तक ऑर्डर तैयार नहीं किया? मैंने कब से आपको ऑर्डर दिया हुआ है, पता है आपको इस बात का? क्या हो गया? मैं यासिर हूँ। ये मेरा हेडेक नहीं है कि आपके पास कारीगर नहीं है। मेरे बॉस को सैंपल चाहिए। मैं बस आपके पास आ रही हूँ, थोड़ी देर में आप मेरे पैसे वापस करें। अरे किसको सुना रही हो तुम? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती और ना ही सुना रही हूँ। मुझे आज ही पैसे वापस चाहिए, मैं 30 मिनट में आपके पास पहुंचूंगी। मैं कोई नया बंदा ढूंढूंगी ये ऑर्डर बनाने के लिए। मुझे 2-3 दिन में चाहिए ऑर्डर। सब ठीक? इतने गुस्से में क्यों? गुस्से में थोड़ी हूँ, मैं तो बस प्रेशर डाल रही थी। डालना पड़ता है प्रेशर। यही लोग ना 2 दिन में सैंपल बना के देंगे, उनके सर पे जाके बैठूंगी अभी मैं। फिर काम करते हैं, साथ चलते हैं? हाँ, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करने को मिल जाएगा। ओह, लेकिन मैं तो भूल ही गई, वो जो इरफान साहब है ना, वो तुम्हें सुबह से ढूंढ रहे हैं। उनको कोई बहुत जरूरी काम है। तो कर लेंगे आराम से,
बाद में हो जाएगा काम। अरसल साहब आप, मैं काफी देर से आपको तलाश कर रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपसे, प्लीज आए मेरे साथ। थोड़ी देर में कर लेते हैं। अरे नहीं सर, आइए, एक बहुत जरूरी काम है अभी, अब फौरन मुझे उसका जो है ना जवाब देना है, आइए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैडम सर्जन हमीद आए थे। हाँ जी। उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स का मुआयना भी कर लिया है। ही डिसाइड्स के फसी साहब को कम से कम 3 दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो यूरोपियन टूर पे जा रहे थे काम के लिए, तो वो क्या नहीं जा सकेंगे अब? मैंने सर्जन साहब को ये बात बताई थी, तभी उन्होंने जोर दिया कि फसी साहब को कुछ दिन और यहाँ रख लें। अगर जाना ना होता तो कोई बात ही ना थी। वैसे भी हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, असल फैसला करना तो मैडम आपका काम है। नहीं, आई थिंक आई एग्री विद यू। हम उन्हें यहाँ ही रखते हैं, बिकॉज अगर मैं उनको घर ले गई ना तो उन्होंने वहाँ आराम नहीं करना, यहाँ पे एटलीस्ट जबरदस्ती आराम कर लेंगे, है ना? अस्सलाम वालेकुम फसी, कैसा फील कर रहे हैं आप? आई एम फाइन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोबारा क्यों आई? बस मैं वो आउटडोर काम से थोड़ा निकली हुई थी, बिल्कुल हॉस्पिटल के पास ही था, से रहा नहीं किया और तैयारी में खींची खींची चली आई। आविश सुनो मेरी बात, मैं तुमको पहले भी बहुत दफा समझा। क्यों समझा? ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं आंटी, वो आप देखिए ना, रात को सर का कितना खून बह गया। मैं तो फ्रेश जूस लेके आई हूँ उनके लिए, कब से बोल रही हूँ कि जूस है पी लें, लेकिन वो सिर्फ पे आए हुए हैं। अरे इतने प्यार से पिला रही है, पी लेना, आप नखरा क्यों कर रहे हैं? देखा, अब तो आंटी ने भी बोल दिया, अब तो पीना ही पड़ेगा। देखो ना, इस लड़की की आदतें अजीब नहीं हो गई? हमें तैयार करवा के शहजादी आलिया खुद गायब है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। आप क्यों बिला वजह अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं? माविश बहुत सोच समझ के और टाइम का ख्याल रखते हुए हर काम करती है। उसने 4 बजे कहा है ना, तो अभी 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, आ जाएगी वो। ओफो, तो हमें क्यों नादिर शाही हुक्म जारी कर दिया क्या कि 3:30 बजे हम तैयार होकर बैठ जाएं? अरे तुम्हें कौन सा 3:30 बजे आ गया? मैं भी तो 3:45 बजे पहुंचा हूँ ना, और ये अच्छा हुआ कि आते हुए ट्रैफिक नहीं था, वरना मैं पूरे 4 बजे पहुंचता। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि डॉक्टर से आपको फायदा हो रहा है या नहीं? फायदा वायदा क्या होना, तो कुरेद के मेरे और माविश के बारे में सवाल करते रहते हैं। तो उन सवालात का आपको फायदा तो पहुंच रहा होगा ना? सवालात से तो नहीं, हाँ अलबत्ता उनकी बातों से कुछ मुतमईन हो जाती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वादा किया कि आज वो माविश से बात करेंगे और उसे शादी के लिए रजामंद करेंगे। तो आपको लगता है कि वो माविश को शादी के लिए राजी कर सकेंगे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, इसीलिए तो मैं उनके पास जा भी रही हूँ, वरना मुझे कोई बीमारी या परेशानी थोड़ी है। ये देखो ना, वो मेरी बीमारी और परेशानी को लेकर जब माविश से बात करेंगे ना, तो माविश खुद ही तैयार हो जाएगी शादी के लिए। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, मुझे ना मामा को डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं वापसी में चक्कर लगाऊंगी सर की तबीयत पूछने के लिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तेरी मामा को डॉक्टर के पास दिखाने के बाद तुमको टाइम मिले तो तुम बेहतर है कि तुम दफ्तर चली जाओ, ज्यादातर वक्त अपना अरसल के साथ गुजारो। अरे सर, अरसल की तो आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, उसे तो मैंने ऑफिस में इतना काम दिया कि सर खुशलाने की फुर्सत भी नहीं होगी उसके पास। चले आप दोनों फिर बातें कीजिए, मैं आऊंगी। पिया ना, इट्स गुड फॉर यू।
नहीं महावेश कहाँ रह गई, मुझे झमेलों में फंसा के गायब हो गई। 1-2 घंटे में आ जाना चाहिए था उसको। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने ना अरसल साहब को काम में इतना उलझा के रखना है, इतना उलझा के कि उनको किसी दूसरी बात का मौका ही ना मिले। इरफान साहब, महावेश कहाँ चली गई? 1.5-2 घंटे में फारिग होके आ जाना चाहिए था। कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं उठा रही। अरे शायद वो आपको बताना भूल गई, उसको अपनी मामा को लेके क्लिनिक जाना था। मेरे ख्याल में शायद वो क्लिनिक में होगी जब भी आपकी कॉल काट रही है। तो इसका मतलब है आज वो ऑफिस नहीं आएंगी? नहीं, अगर कभी उसको किसी काम की वजह से देर हो जाती थी तो वो लेट आवर्स में भी आ जाती है ऑफिस अपने काम को पूरा करने के लिए। 8-9 बजे तक नॉर्मल है। और रात 11-11, 12-12 बजे तक फसी साहब के साथ ऑफिस में बैठी रहती। सर आपकी कॉफी? थोड़े में ले लूंगा, जाइए आप। वो सर ये देखें सर, ये वो नए प्रोजेक्ट की कोटेशन जी। मैं सोची थी कि माविश कितनी अच्छी लड़की है, हम सबसे कितनी मोहब्बत करती है। देखिए, वैसे तो आजकल की जो लड़कियां हैं ना, वो सास और ससुर का कितना ख्याल रखती हैं, बिल्कुल नहीं रखती। मारूख, लेकिन मुझे ये माविश का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? भाई अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो यहां के बैठ जाती बजाय इसके कि दफ्तर जाए और वहां पे काम को संभाले। इतना कुछ काम फंसा हुआ है और मुझे यूरोप जाना है, मुझे इसकी मदद चाहिए। यहाँ आने का क्या फायदा? खैर, मैं आपकी इस बात से तो बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। इधर बैठ के भी ना आपके सर पे ना काम सवार है, और इन्हीं आदतों की वजह से ना ये लड़की भी बेचारी ऐसे ही हो गई है। 24 घंटे काम 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 काम। मेरा मतलब है अंदर की उसकी लड़की जो है ना वो सो चुकी है। उसको इतना भी अंदाजा नहीं है कि कोई लड़का उसको पसंद भी करता है, और बेचारा अरसल जो है ना इस बात पे बहुत डिस्टर्ब है। मारूख, मैं तुमको कैसे समझाऊं? अरसल से ज्यादा मुझ में दिलचस्पी लेने लगी है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया है? हाँ? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। अजय अम्मी, सुनो, तुम्हारी बाइक क्यों नहीं नजर आ रही बाहर? मेरी बाइक खराब हो चुकी है और इस टाइम मैकेनिक के पास है। अम्मी, आप अब देखिएगा, ये जरूर मुझसे कहेगा कि मैं इसे घर तक छोड़ के आऊं, है ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी बात समझ चुकी हो। तो आप मुझे ड्रॉप करने जा रही हो। कितनी मुफट हो गई हो तुम। वो बेचारा बाइक ना होने के बावजूद भी आया है मेरे लिए, और तुम उसको घर ड्रॉप करते हुए मर रही हो। जान निकल रही है तुम्हारी। जान तो निकलेगी ना अम्मी, पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। अब इसे घर तक छोड़ने जाऊंगी, फिर वापस आऊंगी, इतने में तो मेरी गाड़ी फारिगी हो जाएगी। 1 मिनट, मेरे पास ना हल है इसका। ये पकड़ो, सामने से ना रिक्शा ले लेना, बिल्कुल तुम्हारे घर के बाहर उतारेगा तुम्हें। पैसे पूरे हैं? मेरा रिक्शे में जाने का कोई मूड नहीं, और आप मुझे ड्रॉप कर रही हैं। चलो, फेंक के आती हूँ तुम्हें। वो किस तरह बात कर रही हो तुम यासर से? अम्मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बड़ी अंग्रेजी में बोल रहा था ना ड्रॉप कर दो, तो मैंने भी बोल दिया फेंक देती हूँ। ये है ही बदतमीज। चले अब। किस किस्म की बातें करते हो तुम लोग, मेरी तो कुछ समझ में आ। जाओ जल्दी से ड्रॉप कर। रास्ता ना तुमने मेरे साथ ही निभाना है। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? मेरे सर का दर्द तो ठीक है, आप अपने सर का ख्याल रखें ना। क्या लिखते हैं? सी बात कर रहा हूँ। हेलो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे बाबा? ठीक हो बेटा, मच बेटा। देखा आपसे कितनी मोहब्बत करता है ये। साहब, सच्ची बात यह है कि जब से आपका एक्सीडेंट का सुना ना, बड़ा दिल कर रहा था आपसे मिलने के लिए।
ऑफिस में काम इतना होता है कि सर फुर्सत ही नहीं मिली मुझे। छोटे साहब आ रहे थे, मैं भी इनके साथ आ गया मिलने आपसे। अच्छा किया आपने, दिल खुश हो गया मेरा। मामा स्मिता नहीं है? अभी इधर ही थी बेचारी, पूरा दिन यहाँ बैठी रही है। भूख लग रही थी, वो गई है रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने है नीचे। ओके, मुझे भी भूख लगी, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। जी ओके बेटा। और ऑफिस में सब खैरियत है? ठीक चल रहा है? कहाँ ठीक चल रहा है साहब, ऑफिस में तो सारी पॉलिटिक्स चल रही है। क्या मतलब आपको पॉलिटिक्स चल रही? साहब माविश बीबी आपके सामने तो बड़ी काम करने वाली बनती है ना। आज छोटे साहब ऑफिस आए, उसके बाद वो उठकर ऐसी गई ऑफिस से कि अभी तक पलट के नहीं आई है। मुझे तो लगता है साहब कि इरफान साहब भी उनके साथ मिल गए हैं। छोटे साहब को इतना काम करने के लिए देते हैं कि बेचारे कर करके थक जाते हैं। माविश तो यहाँ आई थी साहब से मिलने। तो फिर छोटे साहब को बता के आना चाहिए था ना। उनसे तो बहाना करके गई है कि मैं किसी काम से जा रही हूँ। रशीद साहब महाविश बीवी दफ्तर के काम से ही निकली थी, अस्पताल के करीब आई थी, इसलिए मेरे पास आ गई खैरियत पूछने के लिए। तो साहब छोटे साहब का फोन बार बार काट रही थी वो। छोटे साहब परेशान हो रहे थे इस बात की वजह से। स्ट्रेंज। तो ये तुम्हारी कैंटीन है? मैं क्या करूं, मुझसे नहीं बाबा को ऐसे देखे जा रहा। उनकी हालत देखो, पट्टियां वगैरह, तेरा दिल घबरा रहा था। ऐसी बात मत करो, ठीक है वो बिल्कुल। श्योर वो सही हो जाएंगे ना? सही हो गए हैं पागल, रेस्ट कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो जाएंगे एक दो दिन। चलो अरे महाविश का रवैया नहीं समझ आ रहा। मेरे ऑफिस जाते ही वो ऑफिस से निकल गई। हाँ, और मामा भी बता रही थी कि वो सुबह 12 बजे से हॉस्पिटल आई हुई थी और शाम को गई है। तो उसने जो सैंपल वगैरह का बहाना किया था वो झूठ था। क्यों कर रही है ऐसा वो? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। पहले मुझे लगता था कि वो शायद काम में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है कि तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन तो वो तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही है। मैं उससे खुलकर बात करूंगी, नहीं तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो तुम लोग की बात तो आगे बढ़ ही नहीं सकेगी। बात करो यार, प्लीज बात करो। तो मैं भी टेंशन में आ गया हूँ, क्यों कर रही है वो? प्लीज टॉक टू हर। हाँ, मैं करती हूँ उससे बात। खताकार हूँ, खताकार हूँ। मारो आ जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनिए, I love you फसी। साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि चक्कर तो बहुत ही चला करते थे और ये सब कुछ मैं आपको बताया भी करता था, लेकिन अब साहब और ये लड़की, कुछ ना कुछ तो इनके बीच चल रहा है बेगम साहिबा। आप अपनी आंखें जरा खुली रखें। अच्छा वो बहुत डिफरेंट लड़की है। यूनिवर्सिटी में भी हम कभी अगर बात करते हैं फ्यूचर वगैरह की, जो लड़कियां करती हैं शादी वगैरह की बात, तो उसने कभी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करवाया। एंड यू नो व्हाट, एक टाइम तक उसे मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत थी, सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। बाबा भी तो मर्द है, तो उसका रवैया बाबा के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब यही देख लो, उसका दिल ही नहीं करता कि बाबा के पास से उठे। खताकार हूँ, खताकार हूँ।